अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। आज की इस वीडियो में आपसे कुछ इस्लामिक सवाल करूँगा जिसके जवाब आपको देने हैं और मैं भी उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है कि लोगों से ये सवाल भी करना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो सके, तो आप अपने उस सवाल को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इंशाल्लाह उस सवाल को अगली वीडियो में हम शामिल कर लेंगे। और वीडियो के आखिर में एक सवाल ऐसा किया जाएगा जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, सिर्फ आपको देना है। और फिर जितने भी उस सवाल का सही जवाब देंगे उन सब के नाम अगली वीडियो में हम शामिल कर लेंगे, उन सब के नाम हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कुरान करीम में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान करीम में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन देता हूं। सूरे फातिहा, सूरे बकरा, सूरे यासीन, सूरे रहमान। इन 4 में से कौन सी सूरत सबसे बड़ी है? अगला सवाल, इस सवाल का सही जवाब है सूरे बकरा। अगला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? इसमें भी 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने, हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने, किसी ने नहीं। इन 4 में से आप जवाब दे सकते हैं। इन 4 में से कौन सा सही है मैं आपको बता देता हूं। इन 4 में से जवाब सही यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई। क्योंकि आप इमाम हैं, इमाम की कौन नमाज पढ़ाए? इमाम का भी कौन इमाम बन सकता है? आप तो खुद तमाम नबियों के सबके इमाम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया था, सहाबाई किराम ने जब पूछा कि आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा। सबसे पहले फरिश्ते मेरी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, उसके बाद अहले बैत में भी मर्द हजरात सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खवातीन, और उसके बाद सारे लोग अलग अलग मेरी नमाज जनाजा पढ़ेंगे जमात के साथ। कोई इमाम बन करके मेरी नमाज नहीं पढ़ाएगा। अगला सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? वो कौन से सहाबी हैं जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? आपको 4 ऑप्शन देता हूं। हजरत हंजला, हजरत अबू बकर, हजरत अबू हुरैरा, हजरत जैद बिन हारिस। इन 4 में से आप जवाब दे सकते हैं। चलो मैं बता देता हूं। हजरत हंजला रजी अल्लाहु अन्हु, इनकी नई नई शादी हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए तलब फरमा लिया, तो फौरन अपनी बीवी को, अपनी दुल्हन को छोड़ करके चले गए। और उस हम बिस्तरी के बाद इनको इतना भी मौका न मिला कि वो गुस्ल कर सकते, फौरन निकल गए, वहां जाकर के शहीद हो गए। तो फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया। अगला सवाल, खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है? किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? अल्लाह का दोस्त। खलील कहते हैं दोस्त को, खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त। किस नबी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इन 4 में से कौन से नबी हैं जिनको खलीलुल्लाह कहा जाता है? चलो मैं बता देता हूं।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वैसे तो आपने भी कमेंट कर ही दिया होगा, आपने भी सवाल का सही जवाब दे ही दिया होगा। तो सही जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अगला सवाल, वो कौन सी चीज़ थी जिसमें न गोश्त है न खून, इसके बावजूद वो दौड़ती फिरती थी, सारे में दौड़ती थी। ने उसको छोड़ दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो ऐसी चीज थी कि उसमें न जान है न खून है न गोश्त है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो दौड़ रही थी। 4 ऑप्शन आपको देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, सांप, पानी, लकड़ी। इन 4 में से कौन सा है? तो आपके जहन में आ ही गया होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा वो भी लकड़ी का ही बना हुआ था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको ये आसा दिया था, और ये आसा जन्नत की रेहान की लकड़ी का बना हुआ था, जन्नत से आया था। ये वो आसा है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था, जमीन पर छोड़ दिया तो वो सांप की शक्ल में बदल गया। वो शक्ल बदली है सांप की, लेकिन वो एक दर हकीकत आसा था, लकड़ी थी, वो हाथ में लेने वाला डंडा। तो वो डंडा जानदार बन गया, वो दौड़ने लगा, सारे सांपों को खा लिया जितने जादूगरों ने छोड़े थे। चलिए खैर, अगला सवाल है आपसे। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पहला कत्ल किस शख्स का हुआ? सबसे पहला कत्ल किस आदमी का हुआ और उसका कातिल कौन था? किसने उसको कत्ल किया था? 4 ऑप्शन देता हूं जिसका कत्ल हुआ। हाबिल, हाशिम, हामिद, आमिर। इन 4 में से बताइए किसका कत्ल सबसे पहले हुआ और कातिल कौन था, वो भी आपको बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूं। वैसे तो आपको भी मालूम है, जिसको मालूम है वो कमेंट करें। जिसका सबसे पहला कत्ल हुआ उसका नाम है हाबिल, और उसी के भाई काबिल ने कत्ल किया था। अब दुनिया भर में जितने भी कत्ल होंगे उन सब का गुनाह भी उसके सर जाएगा। जो कातिल होगा उसको तो मिलेगा ही गुनाह, लेकिन जितने कत्ल होंगे उन सब का भी गुनाह काबिल के सर जाएगा, क्योंकि काबिल ने इस गुनाह की शुरुआत की थी। अगला सवाल आपसे है, जन्नत में कितने दरवाजे हैं? जन्नत में कितने दरवाजे हैं बताइए। सही जवाब मैं बताऊंगा 4 ऑप्शनों के साथ। जन्नत में 1 दरवाजा, उसी दरवाजे से सब अंदर जाएंगे, या फिर जन्नत के अंदर 4 दरवाजे, या फिर जन्नत के अंदर 8 दरवाजे, या फिर जन्नत के अंदर 11 दरवाजे हैं। कौन सा सही जवाब है आप बताइए। चलिए मैं बताता हूं और अपना जवाब चेक करिए। जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं। जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं। अगला सवाल, बारिश बरसाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? किस फरिश्ते की जिम्मेदारी लगाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश बरसाने की? बारिश बरसाने का इंतजाम किस फरिश्ते का है? 4 ऑप्शन, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत एजाजील अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन 4 में से कौन से हैं जो बारिश बरसाते हैं? तो सुनिए सही जवाब क्या है। सही जवाब है हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम। आखिर में आपसे एक सवाल किया जाता है, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको देना है। जितने भी सवाल का सही जवाब देंगे उन सब के नाम हम कल की वीडियो में बताएंगे आपको। सवाल है, जुमे की नमाज जो हम पढ़ते हैं
उसमें ज़ोहर की नियत की जाती है या फिर जुमे की? इस सवाल का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और जो भी सवाल आपके मन में आता है, जो आपको लगता है कि लोगों से ये सवाल करना चाहिए, इस सवाल को लोगों से पूछना चाहिए ताकि मालूमात हो सके, तो आप अपने सवाल को भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फिर इंशाल्लाह उस सवाल को भी अगली वीडियो में हम शामिल कर लेंगे। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।